नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। जैसे कि मातृभूमि खगड़िया आपको लगातार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत चुनाव का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। आपको ठीक गांव की समस्या और जो पंचायत से प्रत्याशी समय निकल के आते हैं, आपको ठीक उनसे आपको मुलाकात करवा रहे हैं। और ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी इस वक्त परबत्ता प्रखंड में है। परबत्ता प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के उम्मीदवार हैं राजीव कुमार राय। राजीव कुमार राय एक युवा नेता कहे जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर आगे होकर हिस्सा लेते हैं। और ठीक आज कहीं न कहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से भाग आजमा रहे हैं और ठीक वो प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से प्रत्याशी क्यों? सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आप युवा नेता कहे जाते हैं, आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से नामांकन करवाए हैं। आखिरकार नामांकन करवाने का क्या वजह है, क्या समस्या सामने? देखिए, हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। सर्वप्रथम तो चूँकि हम 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करवाना। हमारे पंचायत लेवल पर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ कर एक निगरानी कमेटी बनाकर शिक्षा में सतत रूप से सुधार करना। दूसरी बात है कि जल जमाव की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक है। इसके लिए अविलंब नाले और स्वच्छता का प्रबंध करवाना और शौचालय की व्यवस्था भी करवाना, जिससे कि हमारा पंचायत स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और हमारे जो जनता है स्वस्थ रहे। साथ ही साथ सामाजिक समरसता, जो कि आजकल हमारा समाज जाति संप्रदाय में बंट चुका है, तो सामाजिक समरसता कायम करके उन्हें एकता के सूत्र में पिराना। जिस प्रकार से कि एक माला में कई फूल होते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्रयास होगा, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उनमें एक ऐसा सुंदर वातावरण का निर्माण करवाना जिससे कि वे साथ मिलकर जुलकर रह सकें और अपना विकास कर सकें। सर, आपने कहा सुंदर वातावरण का निर्माण करवाना। आप पूर्व में अभी देखा जाए एक तरीके से इसके पहले कोरोना काल आया था, बाढ़ का विभीषिका आया था, तो उनमें समाज का कितना आपने हेल्प करने का प्रयास किया, सहायता करने का प्रयास किया? देखिए, हमने अपने क्षेत्र में जहाँ भी पानी की विभीषिका थी, वहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया। सभी लोगों को जागरूक किया, तटबंध सुरक्षित रहे। इसके लिए रातों रात हमारे साथ जितने भी ग्रामीण बंधु थे, अन्य गांवों के लोग भी थे जो तटबंध के करीब आते थे, उनको साथ करके हमने तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए सब लोग रातों रात जग करके भी हम और साथ में हम भी रहे, जिससे कि तटबंध सुरक्षित रहे। प्रशासन का भी सहयोग मिला और सभी लोग। और रही बात लोगों की समस्याएं हुई, जो कि हम सीओ साहब के साथ मिल कर के हमने उन्हें जो भी भोजन पानी का प्रबंध था उसमें भी मदद करने का प्रयास। समाज सेवा में आप आगे रहते हैं और आप अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से नामांकन करवाए हैं, तो यहाँ आप जब भ्रमण कर रहे होंगे, जनसंपर्क अभियान जब चला रहे होंगे, तो यहाँ पर मूलभूत समस्या क्या सामने निकल के आता है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमने पहले ही बताया कि लोगों में एक तो भ्रष्टाचार का भय व्याप्त है और प्रशासनिक व्यवस्था चंद दलालों के हाथों में चली गई है, जिसके कारण से ब्लॉक और थाना वह मतलब एक प्रकार से धन का लेन देन करने का कमीशनखोरी का एक माध्यम बन चुका है। उसे न्याय से कोई लेना देना नहीं रह गया है। लोगों का
सुगमता पूर्वक काम हो नहीं पाता है। सर कैसे खिलाफ करेंगे सर आप? खिलाफ नहीं करना है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, प्रतिनिधि, प्रशासन और ग्रामीण बंधुओं, जनता के साथ एक समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, जिससे कि इन समस्याओं से हम लोग जूझ सकें। सर अगर देखी जाए जैसे कि आपने ये कमीशन खोरी, करप्शन, हाँ, अगर ये देखा जाए अभी के दौर में कहीं भी जाता हूँ तो काफ़ी सारे जनता हैं इससे त्रस्त हैं और कहा करते हैं कि कहीं भी जाता हूँ सरकारी काम के लिए तो हर एक में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं काम होता है। तो ये एक तरीके से देखी जाए बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसे कि आपने ये मुद्दा को आपने उछाला और मेरे को बहुत अच्छा लगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। खास करके अगर देखी जाए अभी के दौर में खास करके जितने भी विकास के कार्य आते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होता है और इसी वजह से सड़क टूट जाते हैं, नल जल का योजना आता है पंचायत में विफल हो जाता है। और एक तरीके से इनको आप क्या समझते हैं? और जैसे आपने बताया कि हमने उसका एक टीम बनाकर कहीं ना कहीं उसका हम खिलाफ करेंगे, उसके खिलाफ एक तरीके से जागरूकता अभियान फैलाएंगे, हाँ फैलाएंगे, तो कैसे इसको पटल पर धरातल पर इसको उतार पाएंगे? देखिए, इसको पटल पर उतारने के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो चाहते हैं कि उसमें जल्द ही सफलता मिल जाए। जल्द सफलता पाने के लिए हमारा वो कार्य जल्द हो जाए, इसके लिए हम कमीशन, मन में ही ऐसा होता है कि हमारा कार्य बगैर कमीशन का हो नहीं पाएगा। सर ऐसा कहा जाता है घूस देना भी अपराध है, घूस लेना भी अपराध है, तो देने वाले भी दोषी होते हैं। इसी विषय में मैं बात करना चाहता था कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि हमारा कार्य हो जाए, इसके लिए मुझे घूस देना भी पड़े तो मैं दे करके अपना काम करवाऊं। तो मैं इन सभी मैंने जो पहले ही बताया कि एक कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा और जहां समस्या होगी मैं उनके साथ रहूंगा और प्रयास होगा ऐसा कि उनके साथ मिल करके इन समस्याओं से उन्हें दूर। अगर जनता आपको मैंडेट दे दे तो क्या जो समस्या, जैसे कि आप नेता हैं दावा कर रहे हैं कि ऐसा हम व्यवस्था देंगे और काफ़ी सारे नेता ऐसा ही दावा करके कहीं ना कहीं सत्ता तक काबिज होते हैं, उसके बाद ग्राउंड हकीकत दिखाई पड़ता है कि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर आपको जनता मैंडेट दे दे तो क्या गारंटी है सुधार होगा? सबसे पहली बात तो विश्वास ही सुधार का सर्वप्रथम प्रयास है। जब हम पर लोग विश्वास करेंगे और जब हम जीत कर जाएंगे तो निश्चित ही हमारा सर्वप्रथम प्रयास है। इसके लिए तो कोई लिखित तो है नहीं कि मेरे जाने के बाद जो है सो ऐसा हो जाए। सबसे पहली बात है कि लोगों का विश्वास है तब तो खड़े हो रहे हैं और लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, 6 पंचायत के लोग, कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके पहले भी किया है, इसके पहले भी गलत के खिलाफ आपने किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमेशा सत्य का पक्ष लिया है और उसके लिए हमें यदि कुछ उनका मतलब कुछ शब्द सुनने के लिए भी मिला तो मैंने कभी भी इसके लिए झिझक नहीं रखा, कोई डर नहीं रखा। चलिए, आपने सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा था करप्शन का हम खिलाफ करेंगे, कमीशन खोरी के खिलाफ करेंगे, और इसीलिए हम आपसे डिस्कस कर लिए क्योंकि इस मुद्दे पर ज़्यादातर पब्लिक गंभीर रहते हैं, इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, लास्ट सवाल ये कि मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को संबोधित करना चाहेंगे लास्ट? साथ चलें, साथ बढ़ें, साथ विकास की दीप जलाएं। हम टूट जाएं, आपको टूटने नहीं देंगे, हम मिट जाएं, आपको मिटने नहीं देंगे। और अंत में हम कहना चाहेंगे, लक्ष्य न ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी कदम चूमेगी आने वाला कल।